नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण से देशभर थप 20 के मृत्यु, देशभर थप 1897 में कोरोना संक्रमण। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल आगा के मुख्य सड़क में निजी क्लिनिक सब गंदा के रूप में संक्रमण के जहर फेंक रहल स्थानीय सरकार मुखदर्शक। प्रदेश 1 आ 2 में मैथिली भाषा के कामकाजक भाषा के रूप में सिफारिश कयल गेल, आयोग से 7 प्रदेशक स्थानीय भाषा के सिफारिश। संखुआ सभा में एक ही परिवारक 6 गोटे हत्या, स्थानीय कार्की परिवारक 6 गोटे मृत अवस्था में भेटल। आ अलग अलग बैनर में रहल संपूर्ण वामपंथी शक्ति के फेर से एक करबाक प्रयास स्वयं कर रहल माओवादी केंद्रक अध्यक्ष प्रचंडक धारणा। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 20 कोरोना संक्रमित के जान गए। अही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 10,858 पहुंचल। देश भर थप 1,897 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,609 PCR परीक्षण में 1,488 आ 4,370 एंटीजन परीक्षण में 4 से 9 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 1,743 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 30,973 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,28,928 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 6 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, सिराहा में 2, परसा में 1, महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,086 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल। तहिना 36,952 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 100 गोटे सक्रिय संक्रमित। निजामती कर्मचारी सब सोम दिन से कोरोना विरुद्ध के खोप लगौलक। सोम दिन निजामती सेवा दिवस 2078 के अवसर पर निजामती कर्मचारी सब के आधिकारिक ट्रेड यूनियन सिंह दरबार में आयोजना केने खोप विशेष कार्यक्रम में खोप लगाब बाकी रहल निजामती कर्मचारी सब कोरोना विरुद्ध के खोप वेरोसेल लगौलक। खोप लगाब बाकी रहल तथा छूटल निजामती कर्मचारी के कोरोना विरुद्ध के खोप लगायल जा रहल निजामती कर्मचारी के आधिकारिक ट्रेड यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल जानकारी दिलनि। निजामती कर्मचारी चाहिँ अरूलाई खोप लगाइदिने संयन्त्र कोभिडको महामारीमा परेका कर्मचारी जनतालाई खोप व्यापक रूपमा खोप सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मुख्य उद्देश्य छ र त्यसको प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनभित्र रहेका कर्मचारीहरू खास गरी फ्रन्ट लाइनहरू वर्कर्सहरूको विषयमा सबैलाई भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ र हामी सबै ठाउँमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मैले सबै कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर माग गरिसकेपछि यो चाहिँ मुख्य सचिवज्यूको पनि सहमति, सबै सचिवज्यूहरूको एउटा सर्वसम्मत सहमतिमा आज निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर भ्याक्सिन लगाउनबाट वञ्चित भएका कर्मचारीहरूलाई उपत्यकामा सिंहदरबारमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र तल जिल्लाहरूमा पनि सिडिओ कार्यालय मार्फत भ्याक्सिन लगाउन नपाएका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिएर भ्याक्सिन लगाउने भन्ने हाम्रो निर्देशन पनि छ मूल समारोह समितिको। त्यस अन्तर्गत आज केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सचिवालयमा यो भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम गरेको छ। टेन्टेटिभली हामीले अनुमान गरेको धेरै प्रेसर पनि आइसकेपछि यो 1,000 जति यो सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् होला। त्यो चाहिँ कस्तो मान्छेले लाएनन् भन्दाखेरि जसको भ्याक्सिनमा पहुँच भएन, कार्यालयमा छ भ्याक्सिन लाउने ठाउँसम्म पुग्ने अवसर पाएन, त्यो अवस्था पनि भएन। कतिले डराएर पहिले भ्याक्सिन लगाउनु भनेको बेलामा चाहिँ डर मानेर पनि कर्मचारीले भ्याक्सिन लाएनन् र आम पब्लिकसँग गएर भ्याक्सिन लगाउने लाइन लाग्ने समय पनि नभएको हुनाले अहिले चाहिँ सबै साथीहरूलाई यहाँ भ्याक्सिन लगाउने छुटपुट भयो भने फेरि निजामती अस्पताल र प्रसूति गृहमा काठमाडौँको जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेल पहिल डोज नहीं लगाउने निजामती कर्मचारी के पहिल डोज आ दोसर डोज के प्रतीक्षा में रहल के
वैक्सीन उपलब्ध कराल जा रहा बतौलन। कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन लगाब बाकी रहल सब निजामती कर्मचारी सब काठमांडू में सिंह दरबार आ बाहर के जिला में सीडीओ कार्यालय से लगाब सकते अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल आगा के मुख्य सड़क में निजी क्लिनिक सब गंदा के रूप में संक्रमण के जहर फेंक रहल रही तो स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका नहीं त गंदा फेंक बंदेज लगबैत अछि आ नहीं जहर रूपी गंदा समय में फेंक सक रहल अछि। एक रिपोर्ट। यदि अपने जनकपुर धाम के प्रादेशिक अस्पताल रोड होइत आवत जावत कर रहल छी त सावधान। कृपया सड़क में ढेरियाल गेल ई फोहर सबसे सावधान आ सचेत रही, कियाक त प्रादेशिक अस्पताल आगू तथा लगपास के निजी क्लिनिक सबसे निकलल ई फोहर सब सामान्य फोहर नहीं भक सरुआ रोग के ढेरी अछि। इहो बात कहला पर कोनो फरक नहीं पड़त। निजी अस्पताल आ क्लिनिक सब उपमहानगरपालिका उठाउत कहैत फेंकने एहन फोहर सब में विभिन्न रोग ग्रसित बीमार सब में प्रयोग भेल इंजेक्शन, मास्क, ऑक्सीजन मास्क, सर्जिकल सामान सब सहितक वस्तु सब होइत अछि। आ जौं ई वस्तु सब अपने के शरीर के संपर्क में आयल तो वहन अवस्था में अपने के अनेकन रोग सब सर सकैया आ संक्रमण के जोखिम भ सकैया। ये तो महीना दिन आज उठाया है, 1 महीना पड़ा रहो आज उठाया है, सब गंदगी रखा हुआ है। अभी तो आज आया सब उठाने के बाद है, 1 महीना पड़ा हुआ था, आज उठाया है, फिर लगा दे कचरा। यहाँ दुकानदारी सब आना जाना बंद हो जाता है। कुछ नहीं कहते तब कौन हॉस्पिटल में कहेंगे ये वाला वो वाला सब तो हॉस्पिटल हम लोग को क्या, हम लोग को झाड़ी झटार ले रहा है, हम लोग को कह रहा है। एक दिस दैनिक बीमार वा रोगी सबसे दैनिक हजारों हजार रुपया असूल करे वाला निजी क्लिनिक सब जथाभावी रूप में सड़क में एहन संवेदनशील वस्तु सब फोहर के रूप में फेंक कर गैर जिम्मेवारी काम आ अपराध कर रहल अछि त दोसर दिस ई फोहर सबके महीनों महीना धरि नहीं उठा कर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका समाज में रोग फैलाव के काम कर रहल अछि कहला पर समेत फरक नहीं पड़त। हाम्रो तराई को शहर में सबभन्दा फोहर जनकपुरै नै हो। जनकपुरमा यस्तो छ कि यहाँको मेयरले चाहिँ केही पनि जनकपुरवासीको लागि व्यवस्था गरे छैन। जनकपुरवासीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नको लागि जनकपुरको मेयरले केही पनि व्यवस्था गरे छैन। ई फोहर सबके संग संगे वा कहीं काते में दैनिक फल फूल बेचनिहार फुटपाथ व्यवसायी सब एहि फोहर सबसे उच्च जोखिम में रहल अछि। ओ सब क्लिनिक सब जथाभावी सड़के में एहन वस्तु सब फेंकैत जा रहल मुदा केकरो कोनो चाँखि नहीं रहल धारणा रखै छथि। हफ्तो हफ्ता आ महीना दिन धरि एहन घातक वस्तु सब सड़के में रहल रही तो संबंधित निकाय के मानव स्वास्थ्य प्रति कोनो चाँखि नहीं रहल हुनका सबके उपराग अछि। देखिए नॉन स्टॉप एने सर सफाई 2 हफ्ता से एने हो रहा है। 2 हफ्ता से हम दुकान लगबी है, 2 हफ्ता से नॉन स्टॉप एने कचरा फैल रहा है। दिन पर दिन अ कचरा बढ़े रहा है। नॉर्मल एगो सेव फल फूल बेच रहा थी, आगू में देखिए एते कचरा फैल रहा है, ओकर कोनो देख रेख न हो रहा है। बहुत गलत बात है ना, कैला कि अगर गंदगी फैलती तो सबके साइड इफेक्ट पड़ते, शरीर पर असर पड़ते, आदमी बिरामी होने के चांस ज़्यादा है ना। एक द्वारे सरकार बहुत जल्दी से जल्दी प्लीज आंदोलन रिक्वेस्ट है हमरा से कि सब पर कनिका ज्यादा ध्यान दी। नहीं बुझा वाला लोग के लेल ई सामान्य फोहर जेहने देखल गेल रही तो जानकार सब ई संक्रमण फैलावे वाला वस्तु सब सामाजिक आ वातावरण के लेल समेत घातक होइत अछि कहैत ई फोहर नहीं भक मानव जीवन के लेल जहर रहल हुनका सबके कहब छनि। डॉक्टर रमन मिश्रा के अनुसार एहन फोहर से संक्रमण मात्र नहीं फैलत, वातावरण में समेत एकदमै नकारात्मक प्रभाव से कोनो भी फोहर मैला से अपना सबके वातावरण में नहीं रह के चाहिए। वैसे से दुनिया भर के बीमारी होते छे। तै पर से स्वास्थ्य संस्था से जते निकल वाला फोहर मैला है ना, चाहे छोट एक क्लिनिक हो या नर्सिंग होम हो या बड़का बड़का अस्पताल सब है, सब जगह से जते फोहर मैला निकले उ सब के से यहाँ के विशेष सेंसिटिव भक नहीं केला से विभिन्न प्रकार के संक्रमण सब जे व्यक्ति के कांटेक्ट में आवे छथिन, यदि चाहे वो साफ करे वाला वर्कर छथिन या फिर रास्ता पर चल रहल आदमी छथिन या फिर स्वास्थ्य कर्मी के कांटेक्ट में आ जाए छथिन, तिनका लेल बहुत ज्यादा खतरा है। आई के साथ साथ पूरा वातावरण के सोए के लेल खतरा।
एहन फोहर सबके सामान्य फोहर जेका सड़क में फेंक वाला निजी क्लिनिक के संचालक सबके गैर जिम्मेवारीपन आ एहन फोहर सब दैनिक भिनसर नहीं उठावा वाला जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लापरवाही आ उदासीनता के कारण दैनिक रोग के संक्रमण आ वातावरणीय जोखिम के बीच सर्वसाधारण आ जनकपुर में आवे वाला आगंतुक जनकपुर धाम में जीवन यापन करब बाध्य भ रहल अछि। एहन गंभीर समस्या के विषय में समेत आम जनता, फोहर फेंका वाला निजी क्लिनिक, अस्पताल तथा स्थानीय सरकार सावधानी आ समय में सचेतना नहीं अपनाओत त रोग के संक्रमण आ वातावरणीय प्रभाव समाज में निरंतर बढ़त जाए। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में सुमित शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड 5 महेंद्रनगर में रास्ता के लक दू परिवार बीच विवाद भेल। करीब 30 वर्ष पहिने ओही जगह पर रह वाला किशोरी महासेठ के बेटा राम सागर महासेठ अपन श्रीमती कौशिला देवी के नाम में पड़ोसी विष्णु राउत संग 16 धूर 14 कनमा जमीन किन्ने छल। ओ सब दुनू गोटे बीच आपसी समझदारी में संयुक्त रूप से रास्ता प्रयोग करैत 4-4 फीट जमीन अलग केने छल। लेकिन एखन आबि क विष्णु राउत के बेटा अछूत राउत ओ रास्ता के जमीन सब अपन भेल कहैत बंद केला बाद महासेठ परिवार घर के रास्ता विहीन भेल अछि। 3 धूर 2 कनमा उत्तर से 4 फीट है ओकर पैरा वाला, ओकरो पास कर देने हैं, हमरो पास करने हैं। जैसे समझदारी भक अहूँ जमीन छोड़ दियो, हमरो है यही बाटे सब कोई चलब, घर में गली नहीं लगाओ, वही बाटे चलब। उत्तर में गेट हम 2टा लगेली अगाड़ी पछाड़ी, पछिलका जमीन वाला जो पैरा खोला वाला बात रहे वो पैरा नहीं खुल दिल्कै तो वो अपन देवाल लग घेर लेलकै। हमर घर रहे ओहने रह गए तो हमरा 1-2 बेर चोरी उड़ी भ गेल घर में, तो हम जो है से देवाल लगा दिलिए ओनी से काली ताले ओहने दुनू गोड़ा चले छे। समझदारी के बात रहे, मगर ये हमर जो है से मास्टर साहब विष्णु राउत वो अपना बेटा नाम से कह ओकर बेटा ढौआ वाला पार्टी है, ठेकेदारी करे छे, बहुते गुंडा राय का हमर सब जबरदस्ती घेर घार क गेट सब बंद कर देलक। हमरा मारपीट, टॉयलेट के पाइप सब उखाड़ देलक, कल के पानी गिरवे छलिए से सब हमर बंद कर देलक। एम्हर राउतक परिवार के अलग दाबी रहल अछि। ओ सब अपना महासेठ परिवार के 16 धूर 14 कनमा जमीन बेचने कागजात एखनो रहला से शंका भेला पर नापी करैत ओहि परिमाण के जमीन देव तैयार रहल पर नहीं माने बतौलक अछि। हाम्रो हामीले के अरे अमिन लिएर आउँछौँ या तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँ आएर आफ्नो लाल पूर्जा र नक्सा लिएर आउनुहोस्, तपाईँको जग्गा छुट्याएर दिन्छौँ। हाम्रो सरसिमकिता हो, हाम्रोबाट उसले किन्नु भएको, किनेर अनि त्यसपछि त्यसो गर्दाखेरि मान्नुहुन्न। अनि त्यसपछि उसलाई उहाँलाई ठिकै छ तपाईँ नै अमिन लिएर आउनुहोस्, हामी आफ्नो उ गरेर त्यसपछि तपाईँको पुगेको छैन भने हामी पुऱ्याएर दिन्छौँ। तपाईँको 16 धुर 14 कनमा जग्गा पुऱ्याउनु पर्ने त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त। 16 धुर 14 कनमा पुगेको छैन भने तपाईँहरूले वाद विवाद गर्नु पाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि नपुगेको ठाउँमा हामी पुऱ्याएर दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले वाद विवाद गर्ने, बेला बेलामा आएर टर्चर गर्ने। महासेठ परिवार राउतक कंस्ट्रक्शन में काज करे वाला कामदार सब गुंडा शैली में अपना ऊपर विभिन्न यातना देने दावी करते अछि। राउतक कंस्ट्रक्शन में काज करे वाला कामदार सब अपना सब कोनो काज नहीं केलो पर आरोप लगौने बतबैत अछि। स्थानीय सब दुनू गोटे के ओहि रास्ता प्रयोग कर देबा के देखैत आबि रहल धारणा रखलक अछि। खोलवा देल जाए, जमीन नापू, जमीन के मंगवाओ, छुटिया के देखू, उसके बाद उनकर 4 फीट जमीन माप ले, 4 फीट के बाद जमीन रहे उनकर जमीन न है। रास्ता जो देखी थी 4 फीट अ जमीन के बाद जो 4 फीट जमीन है तक बादो जो फाजिल जमीन है से उनकर न है, या तो बढ़ोतरा हो चाहे वैसे बगल वाला के हो। ई विवाद वार्ड कार्यालय तथा नगरपालिका में समेत पहुंच चुकल है।
भाषा आयोग प्रदेशगत रूप में विभिन्न भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा के लिए सिफारिश कलक। सोमदिन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लवदेव अवस्थी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के सरकारी कामकाज के भाषा संबंधी प्रतिवेदन हस्तांतरण कलक। 2073 साल भादो 23 गते गठित आयोग 5 वर्ष भीतर सरकारी कामकाज के भाषा के सिफारिश कर मुख्य कार्यदिशा पौने सल। प्रदेश 2 में मैथिली, भोजपुरी आ बजिका भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रचलन कर सिफारिश केने आयोग बतौलक। मैथिली 45.30, भोजपुरी 18.58, बज्जिका 14.65 आ नेपाली भाषा 6.67% प्रदेश 2 में बजैत अछि। आयोग प्रदेश 1 में मैथिली आ लिम्बू भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयोग कर सिफारिश कयलक अछि। प्रदेश 1 में नेपाली भाषा बाजयवला 43.07, मैथिली 11.19 आ लिम्बू 7.31% बाजयवला रहल अछि। रवि के रात भर बरसात के कारण काठमांडू के किछ स्थान के बस्ती सब डुबान में पड़ल अछि। काठमांडू के थापाथली, कलंकी लगायत के नदी किनार में बस्ती सब बाढ़ भेल आ नदी किनार में रोक कर राखल सवारी सब डूबल अछि तथा तरकारी बाजार आ दुकान सब से डुबान में पड़ल अछि। बलखू के तरकारी बाजार में पैसल बाढ़ से करोड़ों रुपया के क्षति भेल बताओल जा रहा है। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला लगायत के नदी सब बाढ़ एला से काठमांडू में एखन धरि 400 से बेसी तथा घर सब डुबान में रहल अछि तऽ 500 से बेसी व्यक्ति सब के उद्धार कयल गेल अछि। संखुआ सभा में एक ही परिवार के 6 गोटे के हत्या भेल अछि। जिला के मारी नगरपालिका 1 स्थित उमलिंग कहवाला स्थान के 6 गोटे मृत भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर के प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवड़ा जानकारी दिलन। घटना में धैर्यगर हथियार के प्रयोग कयल गेल बताओल जा रहा है। ओ घटनास्थल चैनपुर से 3 घंटा के दूरी में रहल बतौलन। थप विवरण एखन आब बाकी रहल अछि। 2 लाख घूस रकम सहित काठमांडू महानगरपालिका के एक जनप्रतिनिधि पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली 14 नंबर वार्ड सदस्य बसंत महर्जन के पकड़लक अछि। जग्गा के मोहियानी हक नामसारी आ नाता प्रमाणित करैत मोही प्रमाण पत्र आ मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालय काठमांडू से सिफारिश के लेल ओ घूस मांगने उजूरी के आधार में आयोग से खटल टोली महर्जन के पकड़लक अछि। घूस ल चुकल अवस्था में ओकरा कलंकी के एक खाजा घर से पकड़ैत थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार के प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल जानकारी दिलन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मिथिला के कला, संस्कृति, संगीत आ साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप सहित के अई भूभाग में अव्वल दर्जा के रहल पर राज्य के उदासीनता आ प्रोत्साहन के अभाव में संरक्षण हो नहीं सकल बतौलन। जनकपुर धाम में जसपा नेपाल के महिला संगठन समाजवादी महिला संघ द्वारा आयोजित गणेश चतुर्थी एवं तीज पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव मिथिला के संस्कृति आ संस्कार के अई भूभाग में जीवंत राखऽ के काज महिला सबके समेत रहल बतौलक। और साहित्य में अई भूभाग में भारतीय उपमहाद्वीप में अव्वल दर्जा के रहे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ राज्य के द्वारा प्रोत्साहन और संरक्षण के अभाव के कारण इस संस्कृति, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में बहुत रास अवैध गई। ओ बाहरी संस्कृति के प्रभाव से बाकी धर्म आ क्षेत्र में बहुत परिवर्तन भेलो पर मिथिला के कला आ संस्कृति में ओहन प्रभाव जमाव नहीं सकल कहत संस्कृति बचाव महिला सबके धन्यवाद दिलनि। जसपा नेपालक नेत्री रेणु यादव महिला प्रेम के प्रतीक रहल जका श्रीमान आ परिवार के सेहो पूजा करबाक भेला से महिला के कारण समाज में प्रेम के संचार भ रहल बतौलनि। समाज के प्रति और संपूर्ण अपन
परिवार के प्रति ओकर प्रेम होइ छै। ताहि दुआरे हमरा की लागै छै कि कल्चर ई संस्कृति छियै। एहिमे इहो नहि कहै छै अहाँ भूखल रहू, पेट दर्द, माथा दर्द, दवाइ खाउ, लेकिन सहैत रहू एने अहाँके भगवान पर नजर करिए, माथा दर्द करो, अहाँ खइयो के पी के फल खा के भगवान के उपासना कर सकै। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत शुभकामना व्यक्त करैत महिला सबके वृत्ति विकासक लेल प्रदेश तू सरकार तत्पर रहल बतौलनि। समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो और इसके लिए हम सब राजनीति में आगे आए, आर्थिक गतिविधि में आगे आए, सामाजिक काम में आगे आए और अपने को काबिल बनाए, अपने बच्चियों को अच्छा तालीम दे। आज ये पावन अवसर पर मेरे तरफ से कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सांसद प्रमोद शाह, प्रदेश सांसद अशोक यादव, नीरा शाह, महिला संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीला यादव सहित के उपस्थिति छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रदेश दुअक प्रदेश सभा सदस्य जितेंद्र सोनल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा में शनाखत कयलनि अछि। बारा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 ख से निर्वाचित सोनल सोम दिन जनकपुर धाम स्थित निर्वाचन आयोग के प्रादेशिक कार्यालय में अवैध लोसपा में शनाखत कयलनि अछि। सोनल तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा से निर्वाचित भेल छलाह। सोनल शनाखत केने संगे प्रदेश में लोसपा सांसद के संख्या 16 पहुंचल अछि। एहिसँ पहिने परमेश्वर शाह, सुरीता शाह, बाबूलाल शाह, जानकी शरण शाह, जैनुल राइन, अलका झा, बबीता कुमारी, नीलम देवी भूमिहारिन, रमेश प्रसाद कुर्मी, डिम्पल झा, प्रहलाद गिरीश गोस्वामी, गौरी नारायण शाह, अभिराम शर्मा, रानी कुमारी तिवारी आ उपेंद्र महतो शनाखत क चुकल अछि। जसपा के कुल 55 सांसद में से तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालक 30 आ राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के 25 सांसद छल। आब तत्कालीन राजपा से निर्वाचित प्रदेश 2 के सभामुख सरोज कुमार यादव शनाखत करब बाकी रहल अछि त ओ शनाखत केला बाद लोसपा में सांसद के संख्या 17 पहुंचत। तहिना लोसपा तरफ महोत्तरी के सोनमा गाउँपालिका उप प्रमुख विभा देवी शाह सेहो आइए शनाखत के लेने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार के आयु बेसी में 15 महीना रहल बतौलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली 15 महीना बाद इस सरकार के तकलो पर नहीं मिलत दावी कयलनि। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल सोम दिन काठमांडू में आयोजना केने बृहत युवा जमघट में बजैत ओ सरकार के नेपाली जनता के जल्दी से जल्दी विदा कर परत कहैत पार्टी के युवा सबके निर्वाचन के तैयारी में लागा आह्वान कयलनि। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार के किछुए दिन के पाहुन के संज्ञा दिलनि। मेजबान भन्छ अलिक दिनको पाहुना, बलजफ्ती आएको पाहुना, थोपरिएको पाहुना, षड्यन्त्रबाट जन्मिएको पाहुना, अवैध सम्बन्धहरूको उपज यो पाहुना। यसलाई नेपाली जनताले सकेसम्म छिटो विदा गर्नुपर्छ, तर छिटै विदा गर्न सकिँदैन भने पनि हतारिनु पर्ने केही छैन। आउँदो मङ्सिरसम्ममा, यो आउँदो होइन अर्को मङ्सिरसम्ममा, 78 होइन 79 सालको मङ्सिरसम्ममा चुनाव गर्नै पर्छ। कतिवटा विचार गर्नुहोस् त, भदौ गइगयो, असोज कार्तिक मङ्सिर, अब 14 महिना रह्यो। 15 महिनामा त यो सरकार खोजेर पनि कसैले भेट्दैन। अध्यक्ष ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी या एमसीसी विरुद्ध नहीं बाजबला सरकार देने निर्देशन प्रति आपत्ति जनबैत सीधे संविधान के चुनौती देवजा का उर्दी जारी नहीं कर से हो सरकार के सचेत करौलन। जनता के बाजा के स्वतंत्रता के समेत बंदेज लगाव वाला निर्देशन देने कहत ओ एहन सरकार के मात्र तानाशाह के संज्ञा देवल जा सकबाक बतौलन। प्रतिवेदन आउँछ जारिएको हो भनेर बोल्न सक्नुहुन्न। भारत भन्छ थाहा छैन। उहाँहरू थाहा छैन भने नेपालमा सरकार होला नि आफ्नो नागरिक जारिएर मारिँदाखेरि यस्तो भयो भनेर किन थाहा दिनुहुन्न त?
नेपाल सरकारले थाहा दिन सम्म पनि सक्दैन, त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैन। नागरिक मारिँदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन। अनि यहाँ सडकमा त लाठी लगाउन सक्छ त युवाहरू यसो बोल्ने बित्तिकै। यस्तालाई भन्छन् घरका बाघ वनका स्याल। देशभित्र निहत्था युवाहरू देशका अध्यक्ष ओली एमाले के अलग करे देखाव के सत्तारूढ़ गठबंधन के चुनौती दिलन। ओ चुनाव जते नजीक आत एमाले प्रवेश करवला के लहर आरो बढ़े जा दावी करते पार्टी के अलग करवा नहीं कर सकक बतौलने। अब एक्लिएर एमालेलाई ठेगान लाउँछौँ भनेर एमाले कतिको एक्लिँदैछ आज देख्नु होला नि युवाहरूको जोस। आज कति ठाउँमा युवाहरू प्रवेश गरिराखेका छन् एमालेमा। यो त एउटा ठाउँ हो, दैनिक प्रवेश गरिराखेका छन्। यो प्रवेशको लहर चल्दै जानेछ। जति जति चुनाव नजिक आउँछ त्यति त्यति एमाले प्रवेशको लहर चल्दै जान्छ। म किरणलाई भन्न चाहन्छु, महेशलाई भन्न चाहन्छु, टोपीहरू सिलाइराख्नुहोस्, लाखौँ टोपीहरू सिलाइराख्नुहोस्, तर यस्तो सानो सानो होइन, अलिक ठुला पनि सिलाउनुहोस्, टाउकै पस्दैन। त्यो चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पर्छ। अध्यक्ष ओली सरकार कोनो काजे नहीं कर सकल दावी करेने। ओ राष्ट्रीयता के सवाल में, नागरिक के जीवन के रक्षा के सवाल में, पड़ोसी देश संग बाजा के हिम्मत कर के सवाल में सरकार किछ नहीं कर रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा पार्टी के व्यवस्थित आ विधान सम्मत तरीका से चलाव के लेल अपना महामंत्री में उम्मीदवारी देने बतौलन। सोमदिन काठमांडू में आयोजित नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन नेतृत्व विकास आ भूमिका के विधायक विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेता थापा पार्टी के महामंत्री बनला बाद 4 वर्ष में अधिवेशन कराव आ पार्टी के साथी सबके अनशन बैसक के बाध्यात्मक स्थिति नहीं आव देव महामंत्री में उम्मीदवारी देने बतौलन। वो पार्टी के व्यवस्थापन कर नहीं सकवला देश नगर शहर बनाव कही का नहीं विश्वास करू बतौलन। अधिवेशन पछाडि खास गरी नौजवान साथीहरूलाई मेरो अपिल हो, मेरो आह्वान हो, तपाईँ हामी मिलेर यस्तो कांग्रेस बनाउनु पर्छ। कांग्रेस नयाँ बनाउने हो तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो कांग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा 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 युवक एउटा नौजवान कांग्रेस हुँ भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न। यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षर अक्षर पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारण यही पार्टीलाई अक्षर अक्षर विधानको आधारमा मात्र चलाउन सक्यो भने हाम्रो धेरै समस्याको हल हुन्छ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि तैँले महामन्त्री बनेपछि के गर्छस् भनिरहँदै गर्दा म पछि अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौँला। त्यो सन्दर्भ ल्याउन खोजेको होइन, खालि एउटा सन्दर्भ मात्र सम्झिएँ। मैले के साथीहरूलाई के भने, मैले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर यो पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले खाने कसम भनेको 4 वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गराएर छाड्छु र कुनै पनि बेलामा कांग्रेसको साथी पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बस्ने स्थिति आउन दिन्न। यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि काम, यति मात्रै गर्न सक्यो भने आधाभन्दा बढी समस्याको। नेता थापा पैघ बात नहीं करत छोट काज क देखाव धारणा रखलन। देश में संविधान के शासन के पक्ष में ठाड़ होवाला कांग्रेस अपने पार्टी भीतर विधि के शासन स्थापित कर छोड़ने बतवैत ओ पैघ नेता सबके साथ द क पार्टी के आगा बढ़ावा में जोर दिलन। ओ नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के घर में अपरिचित समिति क्रियाशील सदस्यता के विषय में नहीं कर वाला काज कर रहल आरोप लगौलन। सकिएको दिनबाट संकल्प पनि गर्ने हो, कसम पनि खाने हो र पूरा पनि गर्ने हो कि देशमा संविधानको शासनको पक्षमा उभिने कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र पनि विधिको शासन स्थापित गरेर छाड्छ। विधानलाई तलमाथि एक ठाउँ नदिने, यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ, तर गरेर छाड। हाम्रो हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइले पार्टीको महासमितिको बैठकमा हात उठाएर हाम्रो डिप लभ परेको छ भनेपछि तलबाट पर ताली बज्यो। हामीलाई पुग्यो। नेताहरूको बिचमा प्रेम होस्, हामी पनि चाहन्छौँ। वडाको नेताहरूको बिचमा प्रेम होस्, गाउँमा होस्, माथि होस्,
अघि 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 विष्णु विक्रम दाइले भन्नुभएको जस्तै रिस कुण्ठा सबै त्याग्ने अवस्था बनोस्। नेता थापा पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दू गोटे के उत्तेजना में आना आ दू चारिटा मत बिगाड़ के लेल पशुपति के द्वार में दिन में 5 बेर समेत पहुंच तैयार रहलो बतौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राष्ट्रीय हित के लेल परिवर्तन आ क्रांति के पक्ष में झंडा उठाव के बतौलनि। ओ नेपालक विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी बीच छलफल करैत एकता के झंडा उठेबाक बतौलनि। माओवादी केन्द्र पाल्पा के विस्तारित बैठक के जूम मार्फत संबोधन करैत प्रचंड बाबूराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, नेत्र विक्रम चंद विप्लव आ उपेन्द्र यादव संग सकारात्मक छलफल भ रहला से अपना आशावादी रहल बतौलनि। माओवादी केन्द्र आ नेकपा एमाले बीच अलग अलग भेला से अपना कमजोर नहीं भेल बतौलनि। ओ माओवादी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन के पक्ष में ठाड़ रहल आ आगामी दिन में सेहो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन के मुद्दा के आगा बढ़ात बतौलनि। ओ नेकपा गठन करैत काल वैचारिक प्रतिवेदन आ संगठन में माओवादी बीच प्रतिवेदन भेल बतौलनि। माओवादी जनयुद्ध के मूल्यांकन, राष्ट्रीय जागरण के मूल्यांकन, कोन पार्टी अनलक मूल्यांकन अपन पक्ष में रहत प्रचंड के दावी रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के पुतला दहन केलक। सत्तारूढ़ गठबंधन भितरे के माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी यूनियन गृहमंत्री खाड़ के वाक स्वतंत्रता के कुंठित कर जका भारत के विरोध नहीं कर विज्ञप्ति जारी केने कहत सोम दिन गृहमंत्री खाड़ के पुतला दहन केलक। अनेरा सुब्यू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कमिटी सब के आयोजन में नेपाल कॉमर्स कैंपस मीन भवन में गृहमंत्री के पुतला दहन करत विरोध केलक। विरोध प्रदर्शन में बजैत अनेरा सुब्यू के अध्यक्ष सुदेश पराजुली कायल तानाशाह के विरुद्ध लड़ल गृहमंत्री कोन प्रभु के शिकार होत विज्ञप्ति निकालने बतौलनि। ओ गृहमंत्री खाड़ भारत के खुश कर के लेल विज्ञप्ति निकाल्ने आरोप लगौलनि। स्थापित भएको आजको गठबन्धनबाट स्थापित भएको देउवा सरकारका गृहमन्त्री मन्त्रालयको र गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिरहेको छ, नेपालमा हामीले ल्याएको संवैधानिक रूपमा वाक स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्ने कुरा गरिरहेको छ। हामी बालकृष्ण खाँलाई सोध्न चाहन्छौँ, हिजो राजाको विरुद्धमा लड्दै गर्दा हिजो केपी ओलीले तानाशाही कदम चाले, संविधान च्याते, संसद भत्काए भन्ने बालकृष्ण खाँलाई यो कुन चाहिँ प्रभुले सिकाएर यो विज्ञप्ति लेखेर तपाईलाई आँट आयो? हामी सोध्न चाहन्छौँ बालकृष्ण खाँलाई, तपाईँ यदि साँच्चै लोकतन्त्रको लागि लडेको हो भने, यदि तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको निम्ति लडेको पार्टी हो भने आज जनताले बोल्न पाउने, जनताले लेख्न पाउने अधिकारमाथि तपाईले आज गृहमन्त्रीको नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्रालयबाट किन यस्तो? प्रदर्शन में विभिन्न नाराबाजी समेत कैल गेल छल। एमसीसी के विरोध करैत अमेरिकी दूतावास आगा प्रदर्शन कर पहुंचल मोहन वैद्य नेतृत्व के नेकपा माओवादी क्रांतिकारी में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी के नेता कार्यकर्ता के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। सोम दिन महाराजगंज स्थित अमेरिकी दूतावास में पहुंचकर एमसीसी राष्ट्रघाती समझौता भेल उल्लेख करैत खारिज कर दबाव द रहल ओकरा सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। प्रदर्शनकारी सब दूतावास आगा सड़क में ठाड़ भऽ कऽ राष्ट्रघाती एमसीसी समझौता तत्काल खारिज कर लगायत नाराबाजी केने छल। अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना खारेज गर खारेज गर खारेज गर अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद 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 राष्ट्रघाती एमसीसी। अखिल क्रांतिकारी एमसीसी पारित केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जा बाध्य हेबाक चेतावनी समेत दैत आबि रहल अछि। एम्हर सरकार एमसीसी विषय में स्पष्ट करक मांग करैत अमेरिकी सरकार के पत्राचार केलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली ई समझौता पारित कर के षड्यंत्र नहीं कर सरकार के सचेत समेत करबिताले। वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस काउंसिल नेपालक पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल पत्रकार सबक शिक्षा दीक्षा आ प्रशिक्षण में लगानी नहीं कयल गेला त पत्रकारिता गुणस्तरीय नहीं हो सकल बतौलनि। पत्रकारिता क्षेत्र में देखल गेल समस्या, चुनौती आ आगामी कार्यभार के संबंध में केने अंतर्क्रिया में बजट वरिष्ठ पत्रकार दाहाल पत्रकार सबके शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में लगानी
कर नहीं सकला से पत्रकारिता क्षेत्र गुणस्तरीय हो नहीं सकल बतौलनिस। पत्रकार के वृत्ति विकास में राज्य लगानी कर नहीं सकला से पत्रकार सब उत्कृष्ट विषय वस्तु आन नहीं सक ओ बतौलनिस। बजेट कति छुट्याउँछौँ हामीले चाहिँ, क्लास कतिवटा चल्छन्, 10 वर्ष जति डेनिसले वर्षको 8-10 करोडको दरले नेपालमा चाहिँ पत्रकार उत्पादन गर्नलाई लगानी गरिदियो। नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले देशभरि हजारौंको संख्यामा पत्रकारहरू प्रशिक्षित गर्यो। धेरै सञ्चार माध्यम अहिले बसेका काम गरेका थुप्रै, सायद तपाईँ हामी मध्ये पनि कतिजना पर्छौँ, प्रेस इन्स्टिच्युटको कुनै न कुनै किसिमको कोर्समा हामी आबद्ध भयौँ। त त्यो सौभाग्य आज 10 वर्ष यताको पत्रकारले पाएको छैन। अब केही युनिभर्सिटीका अथवा कलेजले उत्पादन गरेको जनशक्तिले पत्रकारिता क्षेत्रको जनशक्तिको जुन माग छ त्यो कहिले धान्नै सक्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त एकाडेमिक कोर्सले भने अहिले पनि कुरा उठ्यो, साबर गरेर, साबर हाम्रो विधि पुर्याएर भनौँ न, साबर गरेर अझ स्रोतको अनुमति लिएर कुन चाहिँ कहाँबाट त्यो कन्टेन्ट कहाँबाट कपी गरेको हो, कहाँबाट लिन खोजेको हो, त्यो सम्बन्धित स्रोतलाई चाहिँ सोधेर। नेपाल प्रेस काउंसिल का अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत पत्रकारिता क्षेत्र में हुबहु कॉपी करे वाला समस्या विकराल रूप में रहला से ओई के रोक के लिए प्रेस काउंसिल नेपाल केंद्रित भक लाग परत बतौलनिस। त्यो कन्टेन्ट कहाँबाट कपी गरेको हो, कहाँबाट लिन खोजेको हो, त्यो सम्बन्धित स्रोतलाई चाहिँ सोधेर अनुमति लिएर चाहिँ साबर उल्लेख गरेर चाहिँ दिनको लागि चाहिँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। योभन्दा अगाडि चलिरहेका मिडिया अनलाइनको नामबाट डोमेन प्रयोग गरेर तहिना चल रहल मीडिया संग मिले जुलेत नाम राख वाला काज से हो निरुत्साहित कर के लेल ओ जानकारी दिलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम संचार विभाग के उपराध्यापक तथा पत्रकार जगत नेपाल पत्रकारिता उद्योग के रूप में विकास भेलो पर जनशक्ति व्यवस्थापन कर नहीं सकल बतौलनिस। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति मार्फत अन्य मार्जिन कर्जा में 12 करोड़ के सीलिंग हट लगायत विभिन्न मांग रखत पूंजी बाजार सुधार संघर्ष समिति राष्ट्र बैंक के ज्ञापन पत्र बुझलक। संघर्ष समिति विभिन्न नीति मार्फत अपना सबके समस्या में पारल गेल कहत 18 बुधे मांग रखत सोमदिन नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देव कुमार ढकाल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। ज्ञापन पत्र में लघु वित्त कंपनी सब वितरण करे वाला लाभांश में लगाओल गेल कैप हटेबाक प्रोविजन के व्यवस्था परिमार्जन कर लगायत विभिन्न मांग सब राखल गेल। वो सब मांग पूरा नहीं भेला पर भादौ 23 से 29 गते धरि रिले अनशन आ 30 के बाद आमरण अनशन बैसबाक चेतावनी दिएको छ। सम्पूर्ण किसिमका लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो माग हो। योलाई जसरी हामीलाई पिल्स्याउन खोजिएको छ, विभिन्न नीति र नियम ल्याएर जसरी जनताहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भएको छ, यसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो। यो हाम्रो कसैको विद्रोह, गभर्नर एउटा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो गभर्नर विरुद्धको मात्र विद्रोह होइन, यो उहाँ जिम्मेवार व्यक्तिमा हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा जवाफदेहिता बन्ने कारणले गर्दा यहाँ उहाँको नाम आएको हो। यो हाम्रो कसैको खिलाफमा विद्रोह भन्दा पनि यो हाम्रो आम जनताहरूको लडाइँ हो। यो यसका लागि अब हामीले विभिन्न हाम्रा मागहरू राखेका छौँ, जसमा जुन यो 4 करोड 12 करोडको सिलिङलाई हटाउनु पर्ने, त्यसै गरी यो ब्याङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स बढाउने, लगानीकर्ताहरूलाई सहज बनाइदिने, त्यसै गरी अब त्यति मात्र नभइकन लगानीकर्ता सब नेपाल राष्ट्र बैंक आगा विभिन्न किसिम के प्लेकार्ड तथा नाराबाजी के छल। नेपाल टेलिकम 4G सेवा के आरो गुणस्तरीय बनेबाक बतौलक। सोमदिन पत्रकार सम्मेलन में बजट नेपाल टेलिकम के प्रबंध निर्देशक दिलीराम अधिकारी टेलिकम के 4G सेवा के आरो गुणस्तरीय बनेबाक बतौलन। ओ 5G सेवा के परीक्षण में लजेबाक प्रक्रिया आरंभ भेल बतौलन। प्रबंध निर्देशक अधिकारी देश भर के फाइबर बिछेबाक काज के तीव्रता देल जा रहल बतौलन। प्रबंध निर्देशक अधिकारी टेलिकम कॉल टैपिंग केने हल्ले के लागल रहल बतौलन। टेलिकॉम संग कॉल टैपिंग करे वाला उपकरण ने नहीं रहल उल्लेख करत एहि बात में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलन। अनि 4G हामी दूर सक्छौं, त्यो सम्भवै छैन भन्दाखेरि त्यसरी तोक्नु पर्यो नि त। आउँछौं चालकले भन्नु त्यो भएको ग्राहकहरू गराउँछौं, त्यो नकारात्मक मैले भन्दिनँ, किन नबुझेर पनि हुन सक्छ। ती नबुझेर भएका हल्लाहरू प्रति
ओ टेलीकॉम सस्ता गुणस्तरीय सेवा देश भर के संपूर्ण भाग में पहुंचावे के दायित्व के साथ क रहल बतौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। कोरोना संक्रमण से देश भर थप 20 गोटे के मृत्यु, देश भर थप 1897 में संक्रमण। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल आगा मुख्य सड़क में निजी क्लिनिक सब गंदा के रूप में संक्रमण के जहर फेंक रहल स्थानीय सरकार मुखदर्शक। प्रदेश 1 आ 2 में मैथिली भाषा के कामकाजक भाषा के रूप में सिफारिश कयल गेल, आयोग से 7 प्रदेशक स्थानीय भाषाक सिफारिश। संखुआ सभा में एक ही परिवारक 6 गोटे के हत्या, स्थानीय कार्की परिवारक 6 गोटे मृत अवस्था में भेटल। आ अलग अलग बैनर में रहल संपूर्ण वामपंथी शक्ति के फेर से एक करबाक प्रयास स्वयं कर रहल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंडक धारणा। बेस्ता अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।